हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप सभी को। आज मैं अपन जो बात करने वाले हैं सीईटी स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर सीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेबस के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और कुल कितने अंक के होंगे और कितना समय इसके अंदर लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक देखें और सारी चीजों को ध्यान से समझे, कहां से अपन को कौन सी चीजें पढ़नी है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सीईटी के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो सीईटी देखो यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर है। और स्नातक स्तर की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर परीक्षा का स्कीम क्या रहेगा, विषय विवरण क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय और राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो आपको राजस्थान और भारत का इतिहास आपको पढ़ना होगा। और राजस्थान इतिहास, इसके बाद में राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। देखो यहाँ पर भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, विशेष तौर से ध्यान से सुनेगा, राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि आपको पॉलिटी यहाँ पर पढ़नी होगी बच्चे। क्या पढ़ना होगा? पॉलिटी यहाँ पर पढ़नी होगी। और भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपको पढ़नी है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी कि दो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चे, राजस्थान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी दोनों आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक, विवेचिक और मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिक घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। विशेष तौर पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बच्चे। यहाँ पर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 150 होगी। 300 अंकों का कुल होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा और 3 घंटे का पेपर होने वाला है। इसके बाद में देखो, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। अब इसके अंदर आप ध्यान से सुनेगा, भारत का इतिहास की प्रमुख घटनाएं, यानी कि जो भी घटनाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बारे में ध्यान रखना है। स्पष्ट रूप से बता रखा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए उनके बारे में आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अवस्थाएं, इनमें विभिन्न क्षेत्रों में योगदान और उनका, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान आपको बताना है। राजस्थान में जनजाति आपको ध्यान रखनी है, किसान आंदोलन, राजनीति और जनगणना, प्रजामंडल। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, इसके बाद में यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण, यानी कि स्वतंत्रता राष्ट्र का निर्माण आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राष्ट्रीय एकीकरण आपको ध्यान रखना है। राज्यों में पुनर्गठन, नेहरू युग और संस्थानिक निर्माण और विज्ञान तकनीकी विकास। ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर आप सभी को ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, एक चीज यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको धार्मिक सुधार आंदोलन ध्यान रखना है, ठीक है, पुनर्गठन का ध्यान रखना है। इसके बाद में एकीकरण आपको ध्यान रखना है, सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन ध्यान रखना है, और ना ये सब चीजें आपको 1857 की क्रांति। तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा कि राजवंशों के बारे में, कई मुगल राजवंश, इन सभी चीजों के बारे में कहीं पर भी नहीं दे रखा। तो आपको ये सभी राजवंश वगैरह नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ सिलेबस में जो दे रखा है वही आपको भारत के स्तर पर पढ़ना है भाई। इसके बाद में ध्यान से सुनेगा बच्चे, ध्यान से देखेगा भाई। देखो इसके बाद में राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के ऊपर क्या 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 ध्यान रखना है। तो प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बालाथर और बैराट, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, सारी की सारी ऐतिहासिक घटनाएं ध्यान रखनी है। प्रमुख राजवंश, अब देखो भारत के अंदर तो आपको राजवंश जो है, राजवंश भारत के अंदर राजवंश नहीं पढ़ना, लेकिन राजस्थान के अंदर प्रमुख राजवंश आपको पढ़ना है भाई। और राजवंशों की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और सांस्कृतिक आयाम के ऊपर विशेष बल आपको देना पड़ेगा। देखो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, यहाँ पर स्थापत्य कला की बात करें तो किले आ गए, स्थापत्य कला के अंदर स्मारक आ गए, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, ये सब स्थापत्य कला के अंदर आते हैं। और राजस्थान के साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्र की जो बोलियां हैं, यानी कि इनके ऊपर आपको पढ़ना है। कल्चर के अंदर मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, लोक देवता, ऐतिहासिक स्थल आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण, ये सभी आपको ध्यान रखना होगा भाई। इसके बाद में ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो भारत का जो भूगोल है, इस भारत के भूगोल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, यानी कि यहाँ पर आपको भारत का भौतिक प्रदेश में, भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भारत का भौतिक प्रदेश, उसके अंदर पर्वत, पहाड़, पठार, मरुस्थल सभी आ जाएंगे। तो भौतिक प्रदेश हो गया। देखो परिचय के अंदर कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो आपको परिचय पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, बाकी आप नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। देखो जलवायु और मानसून तंत्र, नदियां, बांध, झीलें, सागर,
वन्य जीव, प्रमुख फसलें जिसमें आपको गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और कॉफी, स्पेशल इन फसलों के बारे में आपको विशेष रूप से सब कुछ पता होना चाहिए। प्रमुख खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, इन खनिजों के बारे में तो आपको बिल्कुल डिटेल से पता होना चाहिए। और ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक औद्योगिक प्रदेश, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। इसके बाद में ध्यान से सुनेगा भाई इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा। देखो भाई, इसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल की अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान के भूगोल में भी आपको भौतिक प्रदेश पढ़ना है, जलवायु, मानसून मानसून जलवायु प्रदेश, नदियां आपको पढ़नी है, झीलें, सागर, बांध, जल संस्करण की विधियां, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पर मृदाएं, रवि की फसल यानी कि एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी जनगणना पढ़ना है, प्रमुख जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और यातायात के साधन, रेल, वायुयान और ये सब आपको ध्यान रखना है परिवहन में। फिर इसके बाद में ध्यान से सुनेगा अपन राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देश्य का, यानी कि पूरा आपको राजस्थान और भारत का पूरा आपको क्या पढ़ना है भाई, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़नी है भाई। और भारत की पूरी यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़नी है, तो बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और ये सभी आधारभूत ढांचे, ये सारे आपको पढ़ना है। राजकोषीय मौद्रिक नीति आपको पढ़नी है, सब्सिडी वाला, ई कॉमर्स वाले सारे प्लान आपको, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और उसी के अंदर राजस्थान की इकोनॉमी भी आपको पढ़नी है भाई। राजस्थान की इकोनॉमी भी आपको क्या करनी है, पढ़नी है भाई। तो राजस्थान की पूरी इकोनॉमी भी आपको यहाँ पर देखनी होगी भाई। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से सुनेगा तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर 1 मिनट ध्यान से सुनेगा भाई। तो यहाँ पर विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भाई देखो आईटी विज्ञान तकनीकी के अंदर ध्यान रखना है आपको, क्या क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, आंतरिक प्रौद्योगिकी, उपग्रह, विद्युत धारा, ये नहीं, ये फिजिक्स के अंदर आपको सारे के सारे ध्यान रखना है। और आहार पोषण, ये आपकी बायोलॉजी का पार्ट आ गया। आर एस कारक उसके अंदर, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण असंक्रमण, पशुजन्य रोग, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ये सारे आपको यानी कि जूलॉजी के इसके अंदर आगे उसका पार्ट आ गया। तो आपको इसके अंदर साइंस भी आपको ध्यान रखनी है, साइंस भी आपको ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको देखो यहाँ पर ये तार्किक, विवेचक और मानसिक योग्यता, तो ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग को दोनों को सबको एक साथ मिला दिया है। तो आप इसको आप आराम से पढ़िएगा। यहाँ पर जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये मैं सीटी का जो अपना सिलेबस है ये डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको देख लेना भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनेगा, सीरीज आपको पता है कि सीरीज सब में पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद में मैट्रिक्स मैट्रिक्स से क्वेश्चन सबके में आते हैं। अल्फाबेट टेक्स्ट आपको आता है, पैसेज, कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस आपको पूछेगा, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट और नंबर, रैंकिंग, टाइम्स स्क्वायर, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स को ज्यादा जोड़ नहीं दिया, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो भी आपको पता, आपको आपका पेपर क्लियर हो जाएगा भाई। लेकिन सिलेबस जो है बहुत बड़ा है भाई, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं सामान्य हिंदी की बात करता हूँ बच्चे, तो सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, शेषण, क्रिया और कारक, अवयव, समास के भेद, सामयिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थ शब्द, ये सभी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों बाकी के जो इसके अंदर देखो, यहाँ पर बाकी का सिलेबस की बात करें तो बाकी का सिलेबस क्या क्या ध्यान रखना है आपको, देखो भाई। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हिंदी के अंदर कुछ और भी वे ध्वनि है, उसका वर्गीकरण है, परिभाषिक, अंग्रेजी भाषा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, लोकोक्तियां, मुहावरे, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, हिंदी को संवैधानिक स्थिति पर क्या महत्व है, वो सारे पत्र प्रकार, कार्यशैली, ये सब आपको, क्योंकि आपको देखो आप अगर एलडीसी बनोगे तो एलडीसी में आपको पता होना चाहिए कि पत्र कैसे लिखते हैं, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश के जिसमें आप आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स आपको ध्यान रखना है, टेंस, सीक्वेंस टेंस आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर वॉइस हो गया जिसके अंदर आपको एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आ गया, यूज, प्रिपरेशन, ट्रांजैक्शन, ऑर्डिनरी और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस टू इनटू हिंदी एंड वॉइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको ध्यान रखना है, मुझे कंपैरिजन गिवन है, पैसेज दिया जाएगा उसके अंदर आपको ध्यान रखना भी, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर ज्ञान की बात करते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं बेटा, कंप्यूटर के अंदर आपको ध्यान से सुनेगा, कंप्यूटर में आपको सिर्फ कंप्यूटर की विशेषता पढ़नी है,
कंप्यूटर की विशेषता पढ़नी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड टू रैम और रोम, जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के बारे में बात करोगे। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़नी है, एमएस ऑफिस पढ़ना है और ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 चीजों की बात कर रहे हो। एक तो विशेषता पढ़नी है, इसके बाद में रैम रोम आपको पढ़ना है, और इसके बाद में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को आपको पढ़ना है, और एमएस ऑफिस आपको पूरा का पढ़ना पड़ेगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट में काम एमएस ऑफिस में होता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद में समसामयिक घटना की बात करें तो इसमें आपको भारत और राजस्थान दोनों का, देखो बच्चे, भारत और राजस्थान दोनों का यहाँ पर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, और करंट अफेयर लगभग 6 महीने का करंट अफेयर तो अभी आप तैयार करो और चीज के साथ पढ़ते जाओ, तो लगभग 1 साल का करंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से। और करंट के लिए आप मूमल को यहाँ पर रख सकते हो भाई, मूमल बहुत अच्छी बुक है, तो आप मूमल, और विशेष तौर पे भी देखो ओलंपिक खेल हुए थे तो खेल कूद के बारे में आपको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, 100% क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो ये अपना था सीटी का सिलेबस और इसके बारे में, और अपन ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर कुछ ही समय के बाद, दिवाली के बाद में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी और राजस्थान जीके के अंदर कल्चर और हिस्ट्री, इनके मैं आपको बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अपन कुछ साइंस के भी फैक्ट की बात करेंगे, और पूरा अपन बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपन नेक्स्ट नोटिफिकेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।